हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस भागलपुर में स्वागत है। आज न्यू टॉपिक चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। इसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है टॉपिक्स जो आज लिए हैं या आईसीएसई, सीबीएसई और कोई भी जनरल कंपटीशन का तैयारी करता हो सभी के लिए बेनिफिट है। ठीक है, अब चलते हैं। अब देखिए, पहला चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो टाइप का आता है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अब देखो ध्यान में रखना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जनरल रूल क्या, जनरल फॉर्म जो इसका होता है, जनरल फॉर्म इसका जो होता है ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म। याद रखिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, कोई भी अगर आपका पोलिनोमियल दिया हुआ है, आज पोलिनोमियल चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर किसी भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट, किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री 2 हो, अगर वो 1 वेरिएबल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसका फॉर्म जो होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म। तो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाया। अगर इसी एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या बन गया, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ध्यान में रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की किसको बोलते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c का वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर आपको बोले ए पोलिनोमियल्स ऑफ सेकेंड डिग्री इन वन वेरिएबल इन टर्म्स एज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। और देखिए यहाँ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्या लिखे, ax² प्लस bx प्लस c। अगर इसी को हम बना दें यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या बन जाता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब देखिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसको सॉल्व करना है तो वहां पे क्या करते हैं, कोई भी आपका फॉर्म जो होता है इस फॉर्म में दिया रहता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे x वेरिएबल है, x² का कोफिशिएंट क्या कहलाता है आपका a कहलाता है, और x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ b है, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका वेरिएबल दिया रहता है उस वेरिएबल का हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। जहाँ पे जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि x वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से बनाते हैं। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो देखो पहला क्या करते हैं, हम फैक्टराइजेशन मेथड से बना जाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। पहला हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं। दूसरा है क्या आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, स्क्वायर मेथड। दूसरा हम क्वेश्चन बनाते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तीसरा आपको याद रखना होगा, तीसरा जो है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बनाते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला पे उसको सॉल्व करते हैं। इस 3 तरीके से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। अब देखिए ध्यान में रखिएगा, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपको क्या बताए कि जनरल फॉर्म जो इसका होता है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, इसका जनरल फॉर्म। ठीक है, x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, और यहाँ पे c जो होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है आपका। अब ध्यान में आपको क्या रखना है, यहाँ पे अगर आपको वैल्यू यहाँ पे आता है d यूज होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को पढ़ते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में कहेंगे विवेचक या विवेक कर भी बोलते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो b² माइनस 4ac के बराबर होता है। क्या होता है यहाँ पे d का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, b² माइनस 4ac का वैल्यू होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका इक्वेशन दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप पढ़े, यहाँ से आप क्या निकाले कि d का वैल्यू जो होता है वो b² माइनस 4ac होता है। यहाँ से आप क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, तो x का वैल्यू निकालते हैं। तो याद रखिए x का जो वैल्यू निकालते हैं इसका फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस √d/2a। क्या होता है, d/2a। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका 2 रूट्स निकलता है।
क्या निकलता है, दो रूट्स निकलता है। एक रूट्स जो है पॉजिटिव में निकलता है, दूसरा रूट्स जो है वो निगेटिव में निकलता है। कहने का अर्थ एक वैल्यू जो आपका होगा -b प्लस रूट अंडर d बाई 2a, और दूसरा रूट्स जो होगा आपका -b माइनस रूट अंडर d बाई 2a। तो एक रूट्स को हम अल्फा से डिनोट करते हैं और दूसरे रूट्स को क्या करते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। अब जैसे देख लीजिए कि ये इक्वेशन जैसे आपका आया, तो ये कैसे ये फॉर्मूला बना, इसको भी आपको बता देते हैं। अब ध्यान में रखिए, अब देखो ये फॉर्मूला बना कैसे, आपका इक्वेशन क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या, 0। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, -c लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि कोई भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, कुछ भी यहाँ पे कोफिशिएंट है, उस कोफिशिएंट से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। पहले यहाँ हम a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आपका b बाई ax इक्वल टू ये -c हो गया। फिर a से हम क्या करते हैं, इधर भेज देते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई a इक्वल टू -c बाई a। अब क्या करते हैं, इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको ला देते हैं। तो अब इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब जानते हैं कि क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 a के जगह तो x है तो यहाँ पे x लिखेंगे, b के जगह पे इसको हम सुधारने के लिए क्या लिखेंगे, b बाई 2a। अपने मन से यहाँ b बाई 2a लिए तो क्या करते हैं, इधर b स्क्वायर होता है तो b बाई 2a का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। अगर इधर होल स्क्वायर किए तो इधर भी क्या करेंगे, आप होल स्क्वायर ऐड कर देंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपका इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू क्या हो गया आपका, -c हो गया। यहाँ से क्या करेंगे, इन दोनों से हम a कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस a तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, b बाई a इंटू एक्स इक्वल टू क्या, -c। तो एक्स स्क्वायर प्लस bx बाई a को इक्वल के इस साइड भेजे तो यह डिवाइड के फॉर्म में हो गया, -c बाई a एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको क्या करते हैं, a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b बाई 2a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू -c बाई a प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए जब वहां तक हम लिख लिए, अब क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। उस साइड में आपका क्या है, -c बाई a प्लस b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, a और 4a स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 4a स्क्वायर। a से डिवाइड करते हैं तो 4a, तो कहने का अर्थ -4ac प्लस b स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान में रखना है, स्क्वायर को इक्वल के इस साइड लाते हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट हो जाता है। इसको हम क्या लिखते हैं, x प्लस b बाई 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर -4ac बाय क्या, 4a स्क्वायर। ये तो आपका रूट में ही रह गया, b स्क्वायर -4ac। अब देखो कोई भी रूट्स जो होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस, कोई भी स्क्वायर रूट्स निकालते हैं तो क्या होता है, दो फॉर्म में, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के फॉर्म में। और 4a स्क्वायर का रूट्स निकालेंगे तो क्या होगा आपका, 2a होता है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही आपका x प्लस b बाई 2a का वैल्यू निकल गया क्या, तो क्या इसको इक्वल के इस साइड भेजते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, x इक्वल टू -b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाय 2a। अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो ये क्या हो गया आपका, 2a हो गया -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac। तो क्या हो गया, ध्यान में रखिएगा, यही आपका क्या हुआ, क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधर आचार्य रूल भी बोलते हैं। याद रखिएगा, x का वैल्यू क्या निकल गया आपका, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाय 2a। इस पर हम क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम इस फॉर्म में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए याद रखिएगा, इसका दो रूट्स निकलता है, एक पॉजिटिव में है, एक निगेटिव में है। तो पॉजिटिव वाले को अल्फा से डिनोट करते हैं और नेगेटिव वाले को बीटा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा का वैल्यू जो होगा -b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाय 2a, और बीटा का जो वैल्यू होगा वो -b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाय 2a।
तो याद रखिएगा अल्फा का वैल्यू हो जाता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा का वैल्यू जो है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब देखिए ध्यान में रखिएगा यहां पे, अब देखो तुमको दिया हुआ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ये 0 के इक्वल है। तो याद रखो अगर तुमको पूछ दे सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज निकालना है, कहने का अर्थ हुआ अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या हुआ, एक जीरोज का जो वैल्यू आपका अल्फा निकलेगा, दूसरा रूट्स आपका क्या निकलेगा बीटा। सम ऑफ जीरोज लिखिए या सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं आप, इसको रूट्स भी लिखिए। तो क्या होगा, एक अल्फा होगा दूसरा बीटा होगा। तो याद रखिए इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है सम ऑफ रूट्स, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, आपको पूछेगा कि सम ऑफ जीरोज निकालिए या सम ऑफ रूट्स निकालिए, तो कहने का अर्थ हुआ अल्फा प्लस बीटा निकालिए, तो इसका वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। कहने का अर्थ हुआ हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या होता है इसका फॉर्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब दूसरा ध्यान में रखना है क्या, अगर आपको पूछ दे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, या आपको कह दे या रूट्स कह दे निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो याद रखिएगा यहां कहने का अर्थ क्या निकालना है आपको, वैल्यू अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है सी बाई ए। क्या होता है इसका फॉर्मूला, सी बाई ए होता है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका फॉर्म हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। सी बाई ए कहने का अर्थ क्या, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो याद रखिएगा अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, अगर आपको पूछे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालिए या रूट्स निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए इक्वल टू, सी बाई ए फॉर्मूला होता है सी बाई ए, सी मीन्स क्या हुआ यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाय ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कहने का अर्थ हुआ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका है वैल्यू। ठीक है, अब ध्यान में रखना है अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कह दे, क्या कह दे, अगर आपको अल्फा भी दिया हुआ है बीटा भी दिया हुआ है, अगर आपको बोल दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, देखो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का अर्थ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर आपको पूछने के लिए कोई भी पूछ दे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो आप जानिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा किसी भी वेरिएबल का जो भी एक, ये सिंगल वेरिएबल होता है, याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, सिंगल वेरिएबल होता है। जिस सिंगल वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा कोई भी यहाँ पे जो होगा डिग्री, उसका वैल्यू निगेटिव में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं होगा। तो याद रखिएगा अगर इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, जिसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब चलते हैं अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप क्या निकाले यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस, कोई भी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बनाएंगे तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तब एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेचर ऑफ रूट्स इसका क्या क्या होगा, पहला आप देख लीजिए नेचर ऑफ रूट्स, पहला ध्यान में रखना है नेचर ऑफ रूट्स। देखो पहला देखा ध्यान में रखना है, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए,
क्या आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। एक अल्फा का वैल्यू जो है पॉजिटिव में निकल जाएगा, एक बीटा का वैल्यू निगेटिव में। कहने का अर्थ हुआ अल्फा आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a और बीटा आपका हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये आपका नेचर ऑफ रूट्स निकल गया जब d ग्रेटर देन 0 हो। तो याद रखिए अगर जब d ग्रेटर देन आपका 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स जो है इसका रियल एंड अनइक्वल होता है। क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल होता है। इसका वैल्यू जो होगा वो रियल होगा और वो 0 के इक्वल नहीं होता है, अनइक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखना है जब d ग्रेटर देन 0। अब दूसरा हम चलते हैं इसी में नेचर ऑफ रूट्स, जब d का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए। तो याद रखिएगा इसका वैल्यू क्या आ जाता है, x बराबर माइनस बी बाई 2a। कहने का अर्थवा अल्फा भी माइनस बी बाई 2a होगा, बीटा भी माइनस बी बाई 2a हो जाता है। इसका अल्फा भी डिनोट करेगा क्या, माइनस बी बाई 2a को, और बीटा भी डिनोट करेगा ये क्या, माइनस बी बाई 2a को। और याद रखिएगा अगर इसका रूट्स पूछे कि d अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, वहां डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 निकल रहा है, तो आप जानते हैं कि इसका रूट्स जो होगा वो क्या होगा, रियल होगा एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल होगा। और तीसरा आप चलते हैं, तीसरा ध्यान में रखिएगा जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हो, d लेस देन 0 हो, तो याद रखिएगा ये इसका रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी होगा, वो रूट्स आपका नहीं निकलेगा, इमेजिनरी होगा, मतलब काल्पनिक होगा। कहने का अर्थ हुआ इसको जो हम बनाते हैं जब हम 11th क्लास में चले जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर आई से, वहां पे क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वहां पे आप बना सकते हैं, मगर 10th लेवल में जो है इस इमेजिनरी को छोड़ देते हैं। वहां पे जो होता है इसको इस फॉर्म में लिखते हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में। a जो होता है ये रियल पार्ट होता है, ये b जो होता है आई का इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है, i से वहां पे डिनोट करते हैं। वहां पे आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। इस तरह से i इक्वल टू कहने का अर्थ हुआ अंडर रूट -1, कहने का अर्थ हुआ निगेटिव के फॉर्म में आ रहा है इसका रूट्स, तो वहां पे इस फॉर्म में हम इसको क्या करते हैं, निकालते हैं। अब देखिएगा ध्यान में, जब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो ध्यान में रखना है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, कहने का अर्थवा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, कहने का अर्थवा उसका रूट्स जो होगा वो क्या होगा, रेशनल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, कहने का अर्थवा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो, तो उसका रूट्स क्या होगा, उसका रूट्स जो होगा वो रेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा, रेशनल होगा एंड डिस्टिंक्ट होगा। याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रूट्स क्या होगा, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा। और याद रखिएगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है, दूसरा कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, 0 हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है, परफेक्ट स्क्वायर अगर आ रहा है तो वहां पे रूट्स क्या होगा, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, अगर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर आपका नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो याद रखिएगा कि इसका रूट्स जो होगा वो इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होता है। क्या होता है, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होता है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर d बराबर बी स्क्वायर, कोई भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर, पहला कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका रूट्स क्या, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है तो इसका रूट्स क्या होगा, रेशनल एंड क्या होगा, डिस्टिंक्ट होगा। दूसरा कंडीशन इसी में, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका रूट्स जो होगा वो क्या होगा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा।
और तीसरा कंडीशन तो आपको बताए ही, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हो तो आप कह सकते हैं उसका रूट्स ऑफ इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। रूट्स ऑफ इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, आपका इमेजिनरी के फॉर्म में होगा। ये था आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। इस पे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये तो आपका हायर क्लास में मिलेगा। अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालने के लिए कह रहा है, अब देखिए कैसे निकालते हैं, पहले ध्यान में रख लीजिए। अब देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म जो है आपका क्या है, आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। इसका डिफरेंट वैल्यू x जो है, वैल्यू जो डिफरेंट वैल्यू प्लेस पे लाई करेगा। अब देखिए अगर x का फॉर्म जो है लाई कर रहा है -∞ टू +∞ के बीच में, अगर -∞ टू +∞ के बीच में अगर ये लाई कर रहा है तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपका जो है ax² प्लस bx प्लस c, तो याद रखिएगा पहला कंडीशन आपको याद रखना है, हैज द मैक्सिमम वैल्यू, तो याद रखना है कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 हो। क्या होगा, क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब a लेस देन 0 हो। और दूसरा कंडीशन याद रखिए, हैज द मिनिमम वैल्यू व्हेन a ग्रेटर देन 0। कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब x² का कोफिशिएंट a हो, जो वो क्या हो, ग्रेटर देन हो। 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन। आपको क्या बताए, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है तो समझ लेंगे कि वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। दूसरा, अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो वो क्या होगा, आपका मिनिमम वैल्यू होता है। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन, मिनिमम और मैक्सिमम expression of the value क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो याद रखिएगा ये जो होगा वैल्यू x बराबर -b/2a के फॉर्म में होता है। क्या होता है, अगर आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है तो उसका फॉर्म क्या होता है, x बराबर -b/2a, जो वैल्यू इक्वल होता है 4a -b² 4a ये जो होता है, याद रखिएगा ये मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हुआ, ये आपका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हो। क्या होता है, x बराबर -b/2a, और दूसरा आपका ये हो गया आपका क्या, मिनिमम वैल्यू। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम वैल्यू, तो x बराबर -b/2a होगा। अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो 4a - b² इसका क्या होता है, फॉर्मूला 4a होता है। अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए इक्वेशन आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if equation maximum value of
वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ -3x² + 6x + 5। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसका। देखो दोनों कंडीशन से निकाल सकते हैं। अगर मिनिमम पूछे मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का भी वैल्यू यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो है इसको भी -b/2a से बना सकते हैं। और मिनिमम पर भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम -b/2a का मैक्सिमम वैल्यू पुट करते हैं। तो -b/2a, x का कोफिशिएंट 6 हुआ, तो -6/2a का वैल्यू 3 है, तो -6/6 करने का थोड़ा इसका वैल्यू -1 हो जाएगा। करने का थोड़ा मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो गया, -1 होगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म अगर ax² + bx + c का वैल्यू c = 0 के वैल्यू में, याद रखो जब a > 0 होगा, जब x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है a, x² का कोफिशिएंट a है, अगर a > 0 है तो ये मिनिमम वैल्यू लाई करेगा। क्या करेगा, ये मिनिमम वैल्यू लाई करेगा। a > 0 है तो ये क्या करता है, इसको इक्वेशन जो है मिनिमम वैल्यू लाई करेगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकलेगा। इसको याद रखना है। दूसरा आपको कंडीशन याद रखना है, क्या, जब a < 0 हो, क्या हो, a < 0 हो, तो याद रखना है जब भी x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव में है तो याद रखो कि वो क्या होगा, तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। उसका जो वैल्यू हमेशा निकलेगा वो क्या निकलेगा, हमेशा मैक्सिमम निकलता है। याद रखना है, अगर a > 0 हो, x² का कोफिशिएंट a है, अगर यह a > 0 हो तो क्या निकलेगा, तुम्हारा मिनिमम वैल्यू निकलेगा। अगर a < 0 हो तो क्या निकलेगा, अगर किसी भी x² का कोफिशिएंट क्या हो, नेगेटिव के फॉर्म में हो, तो वो क्या निकलेगा, आपका मैक्सिमम वैल्यू निकलता है। अब ध्यान में आपको क्या रखना है, अब आपको फॉर्मूला बताए थे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो वहां आपको क्या बताए थे कि x का वैल्यू जो है वो -b/2a के फॉर्म में निकलेगा। x बराबर क्या, -b/2a के फॉर्म में निकलेगा। और दूसरा वैल्यू आपको बताए थे 4a - b² 4a - b² 4a 4a - b² 4a। आपको दो फॉर्मूला आपको बताए, याद रखिएगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है इस पे लाई करता है, x बराबर -b/2a पे, और मिनिमम वैल्यू जो है आपका 4a - b² 4a पे लाई करेगा। ये जो वैल्यू होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको पूछ देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो उसका फार्मूला जो होगा आपका -b/2a होगा। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पूछ दे, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो उसका फार्मूला होता है 4a - b² 4a के फॉर्म में होता है। अब चलते हैं हम कुछ इक्वेशन सॉल्व करवाने। अब देखो कोई भी इक्वेशन तुमको दिया हुआ है, ठीक है, कोई भी इक्वेशन तुमको दिया हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे तुमको दे दिए x² -15x + 26 = 0, ठीक है। अब देखो इसको दो तरीके से तुमको बताए, एक तुमको बताए क्या, पहला आपको बताया क्या फैक्टराइजेशन मेथड से इसको बनाते हैं, दूसरा बताए कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड से बनाते हैं, तीसरा जो है क्वेश्चन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाते हैं। तीनों से आपको बना के दिखा देते हैं। अब देखो अगर तुमको फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है, फैक्टराइजेशन मेथड, अगर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अब देखो तुमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax² + bx + c के फॉर्म में होता है, जहां पे x², यहाँ पे a का वैल्यू कुछ, x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू तुम्हारा क्या हो गया 1, और x का कोफिशिएंट क्या होता है b होता है, तो b का वैल्यू यहाँ पे तुमको क्या दिया हुआ है -15, और c तो कांस्टेंट है, c का वैल्यू क्या दिया हुआ है तुमको 26 दिया हुआ है। कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसके कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो 26 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ 26। अब 26 को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड किए तो ये 13।
अब क्या करते हैं, हम इस तरह से करें कि बीच वाला को ऐड करें तो 15 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो 26 आ जाए। तो हम क्या रखते हैं, अगर 13 + 2 ऐड करते हैं तो 15 होता है, अगर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 26 होता है। तो अब जो है इसको बनाएंगे तो क्या करिएगा, पहले a = 1, b = -15, c = 26। अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं x², इसको लिखेंगे -2x - 13x + 26 = 0। इस फॉर्म में लिख लिए। पहले क्या करेंगे, हम कोई भी कांस्टेंट टर्म, इसका जो भी कोफिशिएंट आपको दिया हुआ है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसके कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे, x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उस कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखेंगे, पहले उसका फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज को हम इस तरह से यहाँ पे बैठाएंगे कि इन दोनों को ऐड करें तो 15 आ गया, जैसे 15 बीच में है तो -2x - 13 -15 हो गया। अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं तो +26 आ जाता है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई आपको पड़ रहा है, इन दोनों में आप देख रहे हैं कि x कॉमन है तो x कॉमन ले लिए तो x - 2 हो गया। इन दोनों में क्या है कॉमन, ठीक है, -13 कॉमन है तो x - 2 हो गया = 0। हम देख रहे हैं कि दोनों में x - 2 आपका कॉमन आ रहा है, तो एक x - 2 आप क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बचा आपका, x बचा, और इस साइड में क्या बचा आपका, -13 बचा, -13। अब देखो इन दोनों इस वैल्यू का क्या है, x - 2 x - 13 = 0 निकल गया। तो आप कह सकते हैं कि x - 2 का वैल्यू जब कंपेयर करते हैं, x - 2 का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू क्या निकल गया आपका, 2 निकल गया। और x - 13 = 0 है तो x का वैल्यू क्या निकल गया आपका, 13 निकल गया। तो इस तरह से हम क्या करें, इस इक्वेशन का वैल्यू क्या किए, निकाल दिए। अगर आपका इक्वेशन x² - 15x + 26 = 0 के फॉर्म में था तो आप क्या किए, x² - 2x - 13x + 26 = 0, x, 2। अब देखो, अगर ये तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर तुमको यही कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाने के लिए कह दे, क्या कह दे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से x का वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे, कोई भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बनाने के लिए कहे तो x² - 15x = क्या करेंगे, पहले इसको इस फॉर्म में कर देंगे। अगर यहाँ पे x² का कोई भी कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट से क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो x² - 15x = 26 है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या a - b के, यहाँ पे अगर माइनस है तो a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में बैठाइए, अगर प्लस रहता है तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में उसको तोड़िए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का होल स्क्वायर -2 तो लिखिएगा ही, इसका x है। अब देखो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा, तुमको 15/2 लिखना होगा b का वैल्यू। अब क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस, क्योंकि a² - 2ab + b² लिखिएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, 15/2 का होल स्क्वायर। अपने मन से इधर ऐड किए 15/2 का होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना होगा, इधर भी आपको 15/2 का होल स्क्वायर ऐड करना होगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x - 15/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -26, 15 का स्क्वायर करेंगे 225/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब देखते हैं, अब ध्यान में रखना है क्या, अब देखो x - 15/2 का होल स्क्वायर = इसको क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा तुम्हारा 4 होगा। 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 6 = 24, 4 2 = 8, 2 10 हो गया, प्लस 225। अब देखिए आपका वैल्यू हो गया क्या, x - 15/2 का होल स्क्वायर = 121/4। अब इसको लिख सकते हैं x - 15/2 स्क्वायर को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसका वैल्यू निकल जाएगा +-11/2, +-11/2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, x - 15/2 = 11/2, +-11/2। दो कंडीशन आपका निकल जाएगा। अब यहाँ से आप x का दो वैल्यू निकाल लीजिए, एक क्या होगा आपका x - 15/2 = 11/2, पॉजिटिव में लीजिए तो x बराबर क्या हो गया आपका 11/2 + 15/2। अब देखो दोनों का क्या है, नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम है तो वही होगा 11 + 15 क्या हो गया आपका 26/2। तो एक x का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 13 निकल गया। एक x का वैल्यू क्या हो गया आपका 13। दूसरा कंडीशन याद रखिएगा, x - 15/2
एक वैल्यू किसमें लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू -11/2 प्लस 15/2। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो वही होगा, -11 प्लस 15 हो गया आपका, कहने का मतलब 4/2 हो गया। तो दूसरा x का वैल्यू जो होगा वो आपका क्या होगा, 2 होगा। तो याद रखिएगा एक x का वैल्यू क्या आ गया 13, दूसरा x का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरह से हम क्या करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब तीसरा हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ, अगर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं। अब देखो ध्यान में रखना है कि तुमको क्वेश्चन दिया हुआ था एक्स स्क्वायर -15x प्लस 26 इक्वल टू 0। याद रखो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है तो पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, पहले इसको क्या करते हैं, इसका जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो कहने का तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1 और b का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे -15 हो जाएगा। अगर x का कोफिशिएंट b है तो x का यहाँ क्या है -15 है और c तो 26 है। पहले क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू -15 है, -15 का स्क्वायर -4 इंटू a मल्टीप्लाई 26। कहने का अर्थ हुआ क्या, -15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 माइनस क्या होगा 104। कहने का अर्थ हुआ क्या हो गया आपका 121। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या निकल गया 121 ग्रेटर देन 0। कहने का अर्थ हुआ ये 0 से क्या है ग्रेटर देन है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर भी निकल रहा है। अभी तुरंत आपको इसका नेचर ऑफ रूट्स बताए थे। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से ग्रेटर देन हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हो तो रियल तो होगा ही, अनइक्वल तो होगा ही, साथ में क्या होगा रेशनल भी होगा और डिस्टिंक्ट भी होगा। क्या होगा, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्या आपको बताएं, इसका अगर नेचर ऑफ रूट्स पूछ दे तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, रेशनल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 121 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसी का वैल्यू हम निकाल रहे हैं, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू आप क्या पढ़े -b प्लस माइनस √d/2a होता है, या d के जगह वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप ऐसे भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए श्रीधर आचार्य रूल क्या कहता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए -15 प्लस माइनस √121 बाय क्या 2 मल्टीप्लाई 1। क्या हो गया आपका 15 प्लस माइनस 11/2। अब देखो तुम्हारा क्या हो गया वैल्यू, ध्यान में रखो। अब तुम्हारा वैल्यू होता है यहाँ पे x का, एक पॉजिटिव में होगा 15 प्लस 11/2 और एक x का वैल्यू नेगेटिव में होगा 15 माइनस 11/2। एक अल्फा का लाएगा, दूसरा बीटा का लाएगा वैल्यू। अब देखो क्या हो गया 26/2 एक वैल्यू हो गया, एक तुम्हारा हो गया 4/2। तो एक वैल्यू तुम्हारा निकल गया 13 और दूसरा वैल्यू क्या निकल गया 2। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं। अब चलिए देखिए आपका क्वेश्चन है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू x माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0, p नॉट इक्वल्स टू 0। कह रहा है क्या कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हुए इस इक्वेशन को सॉल्व करें। अब देखिए आपको वी हैव दिया हुआ है p स्क्वायर x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इंटू x माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a कहलाता है, तो a का वैल्यू यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है p स्क्वायर। तो कहने का अर्थ a का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा p स्क्वायर। फिर देखो x का कोफिशिएंट b है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट ये है, तो b का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर तुम्हारा निकल जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। c देखो, c तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस q स्क्वायर। यहाँ पे p नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों लिखता है, इसलिए क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जैसे ही 0 रख देंगे तो x स्क्वायर क्या होगा, टोटल समाप्त हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल हो जाएगा। तो ये क्या होगा आपका लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा, ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा आपका। अब देखिए इसको बनाते हैं,
तो क्या करेंगे, ए निकल गया। अब पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डी बराबर फॉर्मूला आप क्या बताए हैं, बी बताए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ध्यान में, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू पी है और क्यू का वैल्यू क्या है, माइनस क्यू स्क्वायर है। अब तुम्हारा क्या हो जाएगा, अब इसको देखो सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, पी पे पावर 4 प्लस क्यू पे पावर 4 माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ पे करते हैं तो ये क्या हो गया तुम्हारा 4p क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर है, यहाँ क्या होगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। कहने का अर्थ ये क्या हो गया तुम्हारा, p पे पावर 4 प्लस q पे पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इस फॉर्म में निकल गया आपका। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डी का वैल्यू क्या निकल गया आपका, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व किए, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर था प्लस 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो क्या निकल गया आपका 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब इसको लिख दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। अब देखो x का वैल्यू निकालना है तो x का यहाँ पे x वेरिएबल था, x निकालना है। x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय क्या 2a। इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी बना सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी इसको बना सकते हैं। अब देखो माइनस बी, तो माइनस बी का वैल्यू क्या था, अभी आपको बताए कि माइनस बी जो है यहाँ आपके क्या कहलाएगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। बी का वैल्यू क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस डी का वैल्यू क्या निकल गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका पी स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान में रखिएगा x का वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय क्या 2a। एक x का वैल्यू पॉजिटिव में निकलता है, दूसरा निगेटिव में। b का वैल्यू आपको दिया हुआ था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप जानते हैं कि किसी का स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या वैल्यू निकलेगा आपका माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2p स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को क्या कीजिएगा, सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। अब ध्यान में रखिए, अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है ये माइनस पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखो एक वैल्यू क्या करेंगे, इसका पॉजिटिव में ले लेंगे, एक वैल्यू क्या करेंगे निगेटिव में ले लेते हैं। दो कंडीशन इसमें होता है। अब देखो क्या दो कंडीशन तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एक वैल्यू पॉजिटिव में ले लेते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय क्या होगा नीचे 2p स्क्वायर। एक वैल्यू आपका निगेटिव में हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय क्या 2p स्क्वायर। अब देखिए इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या होगा, ध्यान रखिए। जैसे ही सॉल्व करते हैं माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय क्या आपका 2p स्क्वायर। तो देखिए एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, आपका दोनों कैंसिल हो गया। अब वैल्यू क्या निकल गया आपका क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हो गया 2q स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर, तो 2 2 कैंसिल, तो आपका हो गया क्यू स्क्वायर बाय p स्क्वायर, ठीक है। एक x का वैल्यू क्या निकल गया आपका क्यू स्क्वायर बाय p स्क्वायर। दूसरा देखिए, दूसरा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव क्यू स्क्वायर माइनस निगेटिव क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका हो गया माइनस 2p स्क्वायर बाय 2p स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कैंसिल होके वैल्यू क्या आ गया -1। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका दिया रहेगा उसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इस पे क्या होता है, एक आपको इस तरह से सॉल्व करने के लिए देता है और इस पर वर्ड प्रॉब्लम रहता है, जो आप ये वन वेरिएबल वाला वर्ड प्रॉब्लम होता है। तो क्या करना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आज
कंप्लीट वीडियो हो गया। अब इस पे जो है आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।